सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरर्स इन मेजरमेंट। तो हमारी मेजरमेंट में एरर क्या चीज़ होती है, इनको हम देखेंगे आज। किस किस टाइप की आपकी एरर होती हैं, एरर के किस चीज़ को कहते हैं और इसको दूर कैसे किया जाता है, एरर हमको पढ़नी क्यों चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आज डिटेल स्टडी करेंगे। तो देखिए, अब देखो बच्चों, हमारे पास एरर होने को बहुत टाइप की एरर्स होती हैं, जिनमें हमारे पास कुछ नाम आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो थ्योरेटिकल चीज़ है। हमको कुछ इसमें न्यूमेरिकल चीज़ भी पढ़ना है। जैसे एरर्स इन मेजरमेंट होता है, एक तो होता है कांस्टेंट एरर। मैं इनको, ये वाली जो एरर्स होते हैं, इनको बस ऐसी बताऊंगा, इनको मैं इन डिटेल जो है आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जो हमारे लिए काम की चीज़ है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो जैसे हमारे पास जो फर्स्ट एरर होता है, उसमें फर्स्ट एरर हमारी होती है कांस्टेंट एरर। तो जैसे फर्स्ट एरर यहाँ पर है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर, कांस्टेंट एरर। दूसरी आपकी जो एरर हम यहाँ पर पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। तीसरी टाइप की जो हम यहाँ पर एरर पढ़ते हैं, वो होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर। और एक हमारी एरर यहाँ पर होती है द सेकेंड लास्ट वी कैन से ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर के अंदर असल में ये सिस्टमैटिक एरर के अंदर ही हमारे इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर और एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये इसके अंदर आ जाएगा, सिस्टमैटिक एरर के अंदर। कौन सा? इंस्ट्रूमेंटिक एरर। और एक होता है हमारा रैंडम एरर। रैंडम एरर। तो फिलहाल देखिए एरर क्या चीज होती है, इनको वो चीज देखना है। देखो, एरर का मतलब होता है हमारे जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें हमारी गलतियां, क्या हमारी गलती निकल रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे जी की वैल्यू हम पढ़ते हुए आते हैं, क्लास 9th में पढ़ते हैं, छोटी क्लासेज में पढ़ते हैं। तो जी की वैल्यू होती है 9.8। व्हाट इज दिस जी? ये जी होता है तुम्हारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम पढ़ते हैं जी इक्वल टू 9.8। अब अगर मान लो हम एक्सपेरिमेंट करके इस स्मॉल जी की वैल्यू को निकालते हैं और स्मॉल जी की वैल्यू आपकी आई है 10। स्मॉल जी की वैल्यू आई है आपकी 10। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एरर कितनी है, कितनी हमारी जो मिस्टेक हो रही है निकालने में, वो कितनी है। तो हम इस 10 में से क्या कर लो, 9.8 को माइनस कर लो, तो 0.2 इज योर एरर। इसको सिंपली एरर बोलते हैं, है ना। तो एरर आने के कई रीजंस होते हैं, कई रीजन होते हैं। या एक कांस्टेंट एरर होता है, सिस्टमैटिक एरर होता है। सिस्टमैटिक एरर के अंदर बहुत सारे एरर आते हैं, इंस्ट्रूमेंटल, ऑब्जर्वेशनल, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, ये सारी चीजें सिस्टमैटिक एरर के अंदर आती हैं। अब इनको थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि खाली थ्योरेटिकल टाइप का एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कांस्टेंट एरर क्या चीज है, पहले देखिए मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर आपके सामने पढ़ूंगा, फिर उसके बाद समझाऊंगा। व्हेन द रिजल्ट ऑफ अ सीरीज of observations are in error by the same amount, the error is said to be constant 1। फिर से सुनिए, when the result, चलो यहां पर लिख लेता हूं, when the result of a series of observations are in error by the same amount, the error is said to be constant error। कहने का मतलब देखिए कांस्टेंट एरर का क्या मतलब है। जैसे एग्जांपल के लिए, मेरे पास कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, मान लो मेरे पास एक मीटर स्केल है। ओके, मैं उस मीटर स्केल से कोई लेंथ मेजर कर रहा हूं, और एक्चुअल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, लेकिन मेरा वो स्केल हमेशा मेरे को 9 सेंटीमीटर दिखा रहा, हमेशा मेरे को कितना दिखा रहा, 9 सेंटीमीटर दिखा रहा। तो एक्चुअल में, और वो हमेशा 9 सेंटीमीटर दिखा रहा है, यानी कि जो 1 सेंटीमीटर है उसकी उसमें एक एरर आ रही है। तो एरर के पीछे कॉज कुछ और हो सकता है कि शायद हमारा जो इंस्ट्रूमेंट हो, उसको मेजर करने वाला, वही खराब हो। लेकिन मैं कुल मिला के यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि कांस्टेंट एरर किसको कहते हैं। कांस्टेंट एरर यानी कि जब हमारी एरर एक जैसी निकल के आती है, बार बार एक जैसी निकल के आती है, कोई भी चेंज नहीं आता एरर में। कहने का मतलब है 10 सेंटीमीटर की कोई चीज 9 सेंटीमीटर अगर मिल रही है तो 9 ही मिल रही है लगातार मेजर करने के बाद भी। तो कांस्टेंट का मतलब होता है एक जैसा। तो अगर वो एक जैसी हमारी एरर लगातार आती रह रही है तो उसी को बोलते हैं कांस्टेंट एरर। बस सिंपल, बहुत सिंपल। हमको एज सिंपल एज, जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल पढ़ना है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर सिस्टमैटिक एरर। हम यहाँ पर अगला एरर देखते हैं, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर जो दूसरी टाइप की आपकी एरर होती है, वो है आपकी सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर क्या चीज है देखिए, अ सिस्टमैटिक एरर इज वन दैट ऑलवेज प्रोड्यूस
प्रोड्यूसेस एन एरर ऑफ द सेम साइन। देखियो क्या कहा मैंने, अ सिस्टमैटिक एरर इज वन दैट always produces an error of the same sign। सेम साइन कहने का मतलब कि हमारी एरर एक्चुअल में दो टाइप की होती है, पॉजिटिव एरर होती है और नेगेटिव एरर होती है। एग्जांपल के लिए अगर मान लो हमारे पास कोई एक लेंथ है, ठीक है, कोई एक लेंथ है, मैं इस लेंथ को मेजर करने जा रहा हूँ, कोई भी चीज़ की एक लेंथ है, मैंने इसको मीटर स्केल से मेजर किया। मान लो जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर, अब मैंने स्केल से मेजर किया और ये आ रहा है 12, ठीक है, या ये आ रहा है 13, ये आ रहा है 11, तो बड़ी वैल्यू आ रही, इससे बड़ी वैल्यू आ रही, तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर। लेकिन अगर यही वैल्यू उससे 10 से कम आती है, मान लो 9 आती है, 8 आती है, 7 आती है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एरर। तो एरर यहाँ पर दो टाइप की होती है ना, दो टाइप की एरर होती है। अब यहाँ पर क्या करा है, देखो सिस्टमैटिक एरर में क्या करा, अ सिस्टमैटिक एरर इज वन दैट ऑलवेज प्रोड्यूसेस वन एरर ऑफ द सेम साइन। यानी कि सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है कि हमारा जो एरर का जो सिंबल होता है हमेशा एक जैसा आता है, या तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा या हमेशा नेगेटिव मिलेगा, तो इसको बोलते हैं हमारा सिस्टमैटिक एरर। और एक अब लास्ट चीज बता रहा हूं, उसके बाद हम सीधे जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है उस पर चलेंगे, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है इसी के अंदर हमारे, मतलब जो सिस्टमैटिक एरर है इसी के अंदर हमारे रैंडम एरर आते हैं। ओके, नाउ द न्यू टाइप ऑफ एरर इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है, देखो जरा सा, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है, जो आपका, अभी तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल सा एक सेंटीमीटर स्केल के बारे में एग्जांपल लेके कह रहा हूँ, लेकिन हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं और हमारे पास एरर फाइंड आउट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, जब हमारे इंस्ट्रूमेंट में ही गड़बड़ी है ना, और वो हमको हमेशा एक गलत वैल्यू दे रहा है, तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। एरर का मतलब ही गलती होती है ना। तो एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास कोई एक चीज मेजर करने वाला है, कोई डेप्थ मेजर करने वाली कोई चीज है ना, अब डेप्थ वहां पर 50 और वो हमेशा आपको दे रहा है 60 वैल्यू, हम या 55 वैल्यू दे रहा है 55। तो जो 5 के हमारे पास ये एरर है ना, ये किस में है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उस चीज में है। जैसे फिर से हम स्केल की बात करते हैं, रूलर की बात करते हैं। तो रूलर में क्या होता है कि अगर मान लो हमको 10 सेंटीमीटर की लेंथ चाहिए, वो हमको लगातार जो है 12 दे रहा, तो 2 सेंटीमीटर की जो एरर है ना, वो उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से है, वो इंस्ट्रूमेंट की गलती है, वो हमारी गलती नहीं है ना। तो ऐसी गलती जो इंस्ट्रूमेंट में ही होती है, इंस्ट्रूमेंट में बाय डिफॉल्ट वो एरर होती है, गलती उस इंस्ट्रूमेंट में होती है, तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। फिर इसी के सिस्टमैटिक एरर के अंदर हमारे पास एक और चीज आता है जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल और पर्सनल एरर, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल एरर भी कह दो उसको, या पर्सनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर क्या होती है, जो स्टूडेंट या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट करने वाला है वो जो खुद गलती करता है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास कुछ लाइंस हैं ऐसी, है ना, कुछ लाइंस हैं। अब हमारे पास एक कोई चीज़ चेक करने के लिए एक मीटर स्केल इस तरह से, ये यहाँ को इस तरह से डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो मैं ये ठीक इसके ऊपर इतने ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर ही होता है, अब ये इतने ऊपर है और मेरे जो देखने का नजरिया है थोड़ा सा इधर उधर से हुआ, तो ये चीज़ को मैं थोड़ा आगे पीछे इसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशनल एरर क्या होती है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते टाइम जब हम गलतियां करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते टाइम जब कोई इंडिविजुअल गलती करता है तो उसको बोलते हैं पर्सनल एरर या फिर ऑब्जर्वेशनल एरर। ओके, और कुछ एरर्स और भी हो सकती हैं, जैसे एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। तो ये क्या चीज होती है, देखो एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, यानी कि जब अगर मान लो हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लो हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ओम्स लॉ का, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ओम्स लॉ का एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ओम्स लॉ जैसे कि तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट पहले भी देखा है, क्लास 10th में भी देखा है, ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर 12th में आप जो है उसका एक्सपेरिमेंट भी करोगे। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि ओम्स लॉ की जो स्टार्टिंग डेफिनेशन होती है वो स्टार्टिंग ही होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर से, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ऐसा करके हम पढ़ते हैं क्लास 10th में, है ना। तो अब यहां पर देखो एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज का मतलब क्या है, देखो हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये चीज पढ़ते हैं, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर V इज प्रोपोर्शनल टू I। ये कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब देखो, अगर मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट, हमेशा हमको इस एक्सपेरिमेंट को करते टाइम टेम्परेचर को सेम रखना पड़ेगा। अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को मान लो 30 डिग्री सेल्सियस पे कर रहा हूं, तो
तो लगातार उस रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। अगर 30 से 35 पहुंच गया या 40 पहुंच गया तो हमारी जो वैल्यू है, यानी कि जो हमारे ऑब्जर्वेशन टेबल है, यानी कि जो हमारी वैल्यूज आ रही थी, जो रेजिस्टेंस निकालते हैं हम इसमें आर निकालते हैं, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी कर जाएगा, वो उल्टा सुल्टा आ जाएगा। हो सकता है 30 पे मान लो रेजिस्टेंस आ जा रहा है 50, ठीक है, 35 पे आ जाएगा 55, कुछ भी यहाँ पर कम ज़्यादा आ सकता है। बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज क्या होता है, यानी कि जब हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो जाता है, एक्सटर्नल कॉज वही चीज़ होती है जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, है ना, या फिर हमारे पास ह्यूमिडिटी हो गई, ये सारी चीज़ें होती है एक्सटर्नल कॉज। ना यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करने वाली की प्रॉब्लम है, ना इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है होता है हमारे एक्सटर्नल कॉज पे। एक्सटर्नल कॉज यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर की गलती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर की गलती नहीं है एक्चुअल में, वो गलती हमारी होती है क्योंकि हम टेम्परेचर को हमको कांस्टेंट रखना होता है। तो ऐसी एरर जो एक्सटर्नल कॉज से आती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एरर। जैसे एग्जांपल बताया मैंने, ओम्स लॉ मेजर करते टाइम हमारे पास प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब एक और एरर आता है जिसको बोलते हैं एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, देखिए बच्चों, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, जैसे एग्जांपल के लिए आपका कोई एक्सपेरिमेंट है, केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट है ना, आपने एक सॉल्ट लिया, ठीक है, और उसमें कुछ मिलाया, आपने कोई एसिड मिलाया, आपने उसमें कुछ एसिड मिलाया, है ना, आपने एक सॉल्ट लिया, उसमें कुछ एसिड मिलाया। अब ये एक्सपेरिमेंट था कि आपको इसको 20 डिग्री सेल्सियस पे करना है, 20 डिग्री सेल्सियस पे करना है, लेकिन गलती से क्या हुआ कि मान लो आप सुबह कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट करते करते दिन हो गई, तो आपका वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ना नेसेसरी है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा रूम का, क्योंकि धीरे धीरे गर्मी बढ़ती रही दिन, जैसे जैसे दिन होता है। तो आपका जो ये एक्सपेरिमेंट है उतना ज़्यादा हमको रिलेवेंट, यानी कि उतना ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा। तो अब ये ना तो हमारी गलती है, ये हमारा एटमॉस्फेयर का धीरे 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 बढ़ने की वजह से है। तो कहने का मतलब है एरर हमारा, तो कुल मिला के हमको सही आंसर निकालना है ना, तो वो आंसर निकालने में प्रॉब्लम क्या क्या होती है वो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जैसे इसका कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं कि मान लो हमको, वैसे तो उतना अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट आपके सिलेबस में है ये चीज़। मान लो आप किसी एक वायर की लेंथ मेजर कर रहे हो, मान लो 1 किलोमीटर लंबी वायर है, आप उसको जाड़ों के दिनों में अगर मेजर करते हो तो उसकी लेंथ मान लो आती है 100 मीटर, क्योंकि 1000 मीटर, 1 किलोमीटर लंबी वायर है ना, तो वो कितनी आती है आपके पास मान लो 1000 मीटर आती है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली 1000 मीटर आती है। अब अगर आप उसको गर्मी के दिनों में मेजर करते हो तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, 102 मीटर आ जाएगी। अब कुछ लोग सोचेंगे यार ये कैसा जादू हो रहा, ये बिल्कुल होता है, क्योंकि इसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि जब भी किसी मटेरियल को हीट मिलती है तो वो अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू कर देता है। तो वही जो वायर होती है वो वायर भी गर्मी के दिनों में एक्सपेंड होती है और जाड़ों के दिनों में कंप्रेस होने लग जाती हैं, ठीक है। तो ये जो एरर है, ये इंसान ने थोड़ा इसको बड़ा छोटा किया, ये अपने आप हुआ। फिर जैसे जाड़ों के दिन आएंगे तो 1002 से फिर से 1000 हो जाएगा, फिर सिकुड़ के उतना ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या चीज़ है, ये होता है तुम्हारा टेम्परेचर की वजह से। वैसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं ह्यूमिडिटी की वजह से, वैसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। तो ये जितने भी हमारे यहाँ पर एरर मिलते हैं ये होते हैं एक्सटर्नल कॉज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन क्या है, जब कोई आदमी उसको करने में परफेक्ट नहीं है तो उसको बोलेंगे इम्परफेक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए एक बिल्कुल अच्छे बंदे को आपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया तो वो आपकी मोर एक्यूरेट वैल्यू निकालेगा, लेकिन अगर आपने एक ऐसे बंदे को काम करने के लिए दिया जिसको उसके बारे में कुछ नहीं है, तो वो उसका एक्सपेरिमेंट करना यानी कि वो आंसर को ढंग से नहीं निकाल पाएगा, उसकी गलतियां ज़्यादा होंगी। तो इसको बोलते हैं एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। देखो इम्परफेक्शन में यहाँ पर हमारे पास वैसे आप लोग इससे समझ ही गए होंगे। ओके, नाउ अब हमारा उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज एरर। मेन जो हमने अब पढ़ने हैं और जिससे हमारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, ठीक है, जिससे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, वो चीज़ है, क्योंकि ये पीछे का पार्ट तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, कभी पूछ दिया तो पूछ दिया वाली बात है। मेन चीज़ ये है अब आपका एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो आपको यहाँ पर 3 टाइप के एरर पढ़ने पड़ेंगे, किस तरह से हमारे एब्सोल्यूट एरर किसको कहते हैं, रिलेटिव एरर किसको कहते हैं और परसेंटेज एरर किसको कहते हैं, है ना। तो अब देखिए एब्सोल्यूट एरर क्या चीज़ होती है। एब्सोल्यूट एरर क्या है, द डिफरेंस ऑफ द ट्रू वैल्यू, जिसको हम स्टैंडर्ड वैल्यू बोलेंगे, एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जिसको हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोलेंगे, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, यहां पर देखिए जरा सा फिर से, मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू,
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। देखियो अब मैं इसको जो है एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। देखिए एब्सोल्यूट एरर क्या चीज होती है। देखो एब्सोल्यूट एरर यानी कि ये तो हम हमारी एरर कितनी गलती है वो हम कैसे निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर है वो क्या निकालेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एग्जांपल के लिए आपका जो है एक जो जी होता है स्मॉल जी, फिर से हम स्मॉल जी पे आएंगे। जो स्मॉल जी की जो ट्रू वैल्यू होती है मान लो कहीं पर, वो होती है आपकी 9.8। स्मॉल जी की जो ट्रू वैल्यू है वो होती है आपकी 9.8, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 जी स्मॉल जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब अगर मान लो हम एक एक्सपेरिमेंट से उसकी वैल्यू को निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट से उसकी वैल्यू को निकालते हैं, तो हमारा रिलेटिव एरर कितना आया। देखो रिलेटिव यानी कि सॉरी एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर कितना आया। एब्सोल्यूट एरर मान लो ये हमारे पास जो वैल्यू है ना ये 9.8, इस वैल्यू को हम बोलेंगे यहाँ पर से स्टैंडर्ड वैल्यू। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू, एक ही बात है। स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू उसकी इतनी है। स्टैंडर्ड मतलब कि जो फिक्स है, जो नेचर ने फिक्स करके रखी है, जो पहले से ही उस सिस्टम में फिक्स है, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू, है ना। और ऑब्जर्वेशनल वैल्यू या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आएगी, जो इंसान खुद करके उसको निकाल रहा है। अब मान लो मैंने यहाँ पर जो है एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मेरे पास कितनी आई, मतलब मैंने एक्सपेरिमेंट करके जो जी की वैल्यू है वो निकाली, यहाँ पर 9.6 निकाल दी, या जी की वैल्यू मैंने निकाल दी 9.7 निकाल दी। अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, या जी की वैल्यू मैंने 9.5 निकाल दी। इस तरह से मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मेरे पास अलग अलग जी की वैल्यू आ रही है। तो मैं कोई अभी एक वैल्यू पिक करता हूँ, मान लो जी की वैल्यू मैंने 9.6 ले ली। तो अब देखो आपकी जो एब्सोल्यूट एरर होगा, एब्सोल्यूट एरर, जो आपके पास एब्सोल्यूट एरर आएगा वो कितना आएगा, वो देखिए एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू उसकी कितनी है 9.8 और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मेरे पास कितनी है 9.6। तो मेरे पास जो एरर आ गया एब्सोल्यूट एरर वो आ गया 0.2। तो 0.2 ये आपके पास आ गई एरर। ओके, शायद आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो कहने का मतलब है जो हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है उसमें से हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर हमारे पास तो अलग अलग वैल्यू आई थी जी के अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने पे, तो हमारी जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो क्या चीज होगी। तो उसके लिए हम यहां पर लेते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर हमने क्या किया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ गई 0.2 अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट व्हेन आवर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज 9.6, देन दैट टाइम आवर एब्सोल्यूट एरर इज 0.2। नाउ अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर से यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। 9.8 में से हमने जो 9.7 निकाला था उसको माइनस किया और हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई है 0.1। फिर मैंने जो तीसरा एक्सपेरिमेंट किया था वहां पर एब्सोल्यूट एरर कितना आया, 9.8 में से किसको माइनस कर लो, 9.5 को, है ना, और मेरे पास आंसर आ गया 0.3। तो अब यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, देखो हमारे पास एरर अलग अलग आ गई है अभी। तो हम यहाँ पर लेते हैं मीन, मीन को बोलते हैं यहाँ पर एवरेज, है ना, इसको मीन बोला जाता है। मीन एब्सोल्यूट एरर, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ जरा सा, आप पूरा लिखिए। मीन एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू, सबको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, 0.2 सारी एरर सारी गलती को जोड़ देंगे, 0.3 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे यहाँ पर से इसको 3 से डिवाइड कर देंगे और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 0.2 प्लस 1 0.3, 0.3 प्लस 0.3 0.6, उसको 3 से डिवाइड किया तो 0.2। तो 0.2 आपके पास क्या जाएगी, यहाँ पर टोटल एरर आ जाएगी, मीन एरर। ओके, अगर आपने एक ही एक्सपेरिमेंट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.2 आपका आंसर आ गया। 2 एक्सपेरिमेंट किया तो दोनों के एरर को ऐड करो और 2 से डिवाइड करोगे, एवरेज निकालना आई थिंक आपको आता होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो जितनी बार हमने एक्सपेरिमेंट किया है, जितने हमारे पास एरर आ रही है, सबको जोड़ के उतने बार उस नंबर से डिवाइड कर देंगे, वो हमारे पास आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो कुल मिला के एब्सोल्यूट एरर इस तरह से निकालते हैं। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि अगर मान लो सर 9.8 से बड़ी वैल्यू आ गई, 9.8 से बड़ी वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, 9.8 से अगर बड़ी वैल्यू आएगी तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को लेंगे, ठीक है। इस बार हम एरर में माइनस नहीं करते हैं, जरा एक चीज समझिए, फिर से देखिए, इसको हम एक दूसरे क्वेश्चन से करेंगे। देखो ये चीज आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू है जी की वो है 9.8, जी की स्टैंडर्ड वैल्यू है 9.8। मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, मेरे पास जो जी की वैल्यू आई है वो आई है 9.7। ओके, सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया, जी की वैल्यू मेरे पास आ गई 10.2 आ गई। थर्ड एक्सपेरिमेंट मैंने किया, जी की वैल्यू मेरे पास आ गई 9.4 आ गई, है ना। ये मैंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। अब मेरे पास यहाँ पर देखो एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा, एब्सोल्यूट एरर मैं क्या करूँगा, 9.8 में से माइनस करो फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट को, जो है आपका 9.7, आंसर आ गया 0.1। फिर एब्सोल्यूट एरर फिर से निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से 9.8 में से माइनस करूँगा 10.2 को और ये आ जाएगा आपके पास 0.4, है ना। अब क्या आएगा, माइनस का 0.4, माइनस का 0.4। अब उसके बाद एवरेज वैल्यू फिर से क्या, सॉरी एब्सोल्यूट एरर फिर से आएगा
9.8 माइनस का 9.4 और ये आ गया 0.4 प्लस का। ओके नाउ अब यहाँ पर क्या होगा, अब हमारा जो एक्सपेरिमेंटल यानी कि यहाँ पर एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा, उस मीन एब्सोल्यूट एरर में हमको इसका मॉड्यूलस लेना पड़ेगा, सबको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सबको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, यानी कि 0.1 प्लस इसको भी प्लस ही लोगे 0.4 प्लस 0.4 डिवाइडेड बाई 3। अब इसका सॉल्यूशन करोगे और वो आ जाएगा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये था आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है हमेशा। ओके सो स्टूडेंट नाउ अब देखते हैं यहाँ पर रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या चीज़ होती है? द रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ, ये रेशियो ऑफ होना चाहिए, शायद गलत वर्ड लिखा है मैंने। द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ, बिल्कुल रेशियो ऑफ होना चाहिए, है ना। रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये एन नहीं होगा, रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। देखियो रिलेटिव एरर क्या होता है, जो भी हमारे पास यहाँ पर से एब्सोल्यूट एरर निकला है, जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट से निकाली थी पीछे चीजें, उसको अगर हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिलेटिव एरर आ जाता है ना। तो रिलेटिव एरर कुछ नहीं है, रिलेटिव एरर का मतलब होता है रेशियो, है ना। तो रेशियो या फिर हम जब भी किसी के रिलेशन में अगर कोई चीज पूछते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर की एक और खासियत है, एग्जाम्पल के लिए मैंने जो पीछे एक्सपेरिमेंट किया था, मेरे पास यहाँ पर जो एरर आई थी 0.2 की, है ना, ये देखिए जो 0.2 की मेरे पास एरर आई थी, ये 0.2 की भी यूनिट होगी। ये जैसे ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था तो ये 0.2 की वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू है। अब रिलेटिव एरर में देखिए क्या खास चीज होती है, सॉरी हाँ रिलेटिव एरर में एब्सोल्यूट एरर जैसे आपका पीछे आया था 0.2, है ना, तो इस एब्सोल्यूट एरर को हम 9.8 से डिवाइड कर देंगे, 9.8 से डिवाइड कर देंगे, तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव एरर। अब देखिए ये भी आपका है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और नीचे भी आपका था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 2/98 कर लो, ये आपके फ्रैक्शन में कुछ वैल्यू आएगी। ओके तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी ये इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट, ठीक है। इसका मतलब आप क्या लिखोगे, रिलेटिव एरर हैज नो यूनिट, रिलेटिव एरर हैज नो यूनिट। ओके सो स्टूडेंट जैसे कि आपका यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 98 आया, 0.02 और भी 0 समथिंग आता है, लेकिन हमने जो है मैं आगे की वैल्यू ने लेके इतना ही ले रहा हूँ। तो ये जो वैल्यू आई है आपकी 0.02 इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर आ गया आपका और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी यूनिट इसकी नहीं होती है। ओके तो रिलेटिव एरर फिर से सुनिए, जो हमारे पीछे एब्सोल्यूट एरर आई है उसको हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड करेंगे, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर आपकी चीज कंप्लीट हो जाएगी। नाउ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज परसेंटेज एरर। जैसे मैंने आपको यहाँ पर 3 टाइप के एरर बताए थे ना, एब्सोल्यूट एरर हमने पढ़ लिया है, रिलेटिव एरर हमने पढ़ लिया है, परसेंटेज एरर आप पढ़ने जा रहे हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू में से हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस करेंगे, इस ट्रू वैल्यू में से हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस करेंगे, ट्रू वैल्यू में से हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर के बाद एक छोटा सा उसमें टॉपिक है जिसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। हमारे जितने भी एरर होते हैं सबको ऐड किया और उसने उस टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया। फिर रिलेटिव एरर क्या होता है, जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आया है उसको हम डिवाइड कर देंगे ट्रू वैल्यू से, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। नाउ स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर परसेंटेज एरर। अब देखिए परसेंटेज एरर कुछ नई चीज नहीं है, कुछ भी नई चीज नहीं है। जो आपने एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर पढ़ा है पीछे, जो आपने रिलेटिव एरर पढ़ा है उस रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, बात खत्म, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है जरा समझो। देखो आपकी जो रिलेटिव एरर पे यहाँ पर जो आंसर आया था ना, रिलेटिव एरर पर जो आंसर आया था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा आ जाता है 0.02, तो उस चीज़ को परसेंटेज में शो करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है और कुछ भी नहीं है। उसको परसेंटेज में शो करने के लिए या थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए, ताकि 100 से हम कंपेयर कर पाएँ, हम 100 से कंपेयर कर पाएँ उसको एक्चुअल में वो कितना है, ठीक है। तो उसको इसलिए हम जो है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको बोल देते हैं परसेंटेज एरर। अब देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखिए, द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस एज द परसेंटेज, द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज इज नोन एज परसेंटेज एरर। जो भी रिलेटिव एरर हमने पीछे निकाला था उसको परसेंटेज में शो करना ही परसेंटेज एरर कहलाता है, नथिंग एल्स। देखो कितनी सिंपल चीजें हैं और कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल चीजें हैं। जैसे देखिए एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसमें से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर। फिर जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आया है उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो, रिलेटिव एरर, खत्म। उस रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एरर। उस रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो,
परसेंटेज एरर, बस नथिंग एल्स, ठीक है। और परसेंटेज एरर आपका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब हम देखेंगे बच्चों इसके कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स इससे जनरली आने के यहाँ पर पूरे चांस होते हैं, वो हम देखते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट, एरिया 25.2 सेंटीमीटर, एरिया 25.2 सेंटीमीटर, सॉरी, एरिया 25.2 सेंटीमीटर एंड 16.8 सेंटीमीटर। देखिए जो उसका लेंथ दी है वो दी है आपकी 25.2, जो आपकी लेंथ दी है वो दी है 25.2, देखिए जो आपकी लेंथ है वो दी है 25.2, ठीक है। और जो आपकी ब्रेथ दी है, जो आपकी ब्रेथ दी है वो ब्रेथ आपकी दी है 16.8, ये हमको दी है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड हैव बीन मेजर्ड टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, इसको कितने एक्यूरेसी तक मेजर किया जा रहा है, 0.1 सेंटीमीटर तक, यानी कि 0.1 जो है आपका वो उसमें उतनी एरर आ रही है, उसकी लेंथ में भी उसकी ब्रेथ में भी इतनी एरर की पॉसिबिलिटी है कि कम ज्यादा हो। तो फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब सुनिए अच्छे से, क्योंकि जितना आप न्यूमेरिकल करोगे आपकी फिजिक्स उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो देखिए पहले देखिए इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। जब हम इसके क्वेश्चन करते रहेंगे तो अपने आप आती रहेंगी चीजें। तो एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इनको करने का तरीका क्या होता है, अगर ये आपका फॉर्मूला इंटू में है, डिवाइड में है या किसी भी चीज में है, एरर हमेशा ऐड होंगी, एरर हमेशा ऐड होंगी। जैसे गलतियां हमारी ऐड होती हैं, एक गलती से आपकी दूसरी गलती छुप नहीं जाती है, गलतियां ऐड होते रहती हैं, ठीक है। तो हमेशा जो एरर्स होती हैं वो ऐड होती रहती हैं। जैसे आपने कोई गलती की, फिर आपने उससे बड़ी गलती की, तो ये नहीं कि आपकी बड़ी गलती से छोटी गलती छुप जाएगी, नहीं, आपका जो गलतियों का पिटारा है वो बढ़ते जाएगा, एक दिन घड़ा फिर फूट जाएगा। तो इसलिए जो है आपकी जो एरर्स होती हैं, वो जो एरर होती है वो ऐड होती है कभी, भले आपका एक्सप्रेशन यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, पावर में हो, वो सब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के हिसाब से। फिलहाल आप ये सोचिए कि अगर ये इंटू है तब भी हमको यहाँ पर इसको अल्टीमेटली ऐड ही करना है। तो आप करेंगे कैसे, देखो हमको परसेंटेज एरर निकालना है, तो करते कैसे हैं, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए का मतलब होता है चेंज, ये हम परसेंटेज एरर, देखो जो आपका एब्सोल्यूट एरर है ऊपर जो मैंने लिखा था, इसको डेल्टा ए लिखते हैं एक्चुअल में, और जो ट्रू वैल्यू है उसको ए लिखते हैं। तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ठीक है। तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ये किसको लिखा मैंने, इसको। अब यहां पर देखिए इस एल के लिए भी क्या लिखेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। फिर देखिए जो इंटू है ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, क्योंकि मैंने आपसे कहा था एरर हमेशा ऐड होती हैं, ठीक है। तो फिर बी के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैं आपको इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, धीरे धीरे आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए फिर से देखिए, जो डेल्टा एल है और जो डेल्टा बी है, ये है आपकी एरर, ये है आपकी एरर, कितना उस क्वेश्चन में एरर है, और वो हमको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है, जो हमारी गलती हो सकती है, गलती होने के जो चांसेस हैं वो है 0.1, इतनी हमारी गलती होने के चांसेस हैं 0.1, चाहे वो लेंथ हो या ब्रेथ हो। तो डेल्टा एल, इसको तो ऐसे रखो, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ये तो हमको फाइंड आउट करना है। तो जो डेल्टा एल है वो कितना है, 0.1 अपॉन जो स्मॉल एल है वो उसकी ट्रू वैल्यू है। देखिए मैंने क्या लिखा था, स्मॉल एल जो है यानी कि नीचे वाली चीज को बोलते हैं ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू लेंथ की कितनी है, वो आपकी है 25.5 इंटू 25.2 डिवाइडेड बाई, सॉरी मिस्टेक, ये जो एल है ये आपकी है 25.2 इंटू में क्या है यहाँ पर 100, इंटू में है 100। देखिए क्या कहा मैंने, डेल्टा एल एरर होती है वो दी है हमको 0.1, ओके। उसके बाद एल क्या है, ट्रू वैल्यू, उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी थी, वो है आपकी 25.2, और उसके बाद जो यहाँ पर इंटू में 100 यहाँ पर है ही, प्लस डेल्टा बी। फिर से देखिए डेल्टा बी एरर, उसकी ब्रेथ में भी उसकी एरर होनी है 0.1, और जो उसकी एक्चुअल ब्रेथ है वो है 16.8 इंटू में 100। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो देखो 0.1 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाई 25.2, प्लस इसको भी अगर यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 16.8। अगर मैं इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करता हूँ तो 25 लगभग 4%, 0.4% आपका आ जाएगा। 25 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, मैंने इसको अप्रॉक्स 25 ले लिया थोड़ी देर के लिए, तो आपका लगभग 0.4% आपका क्या आ जाएगा इसका सोल्यूशन। प्लस अगर मैं इसको 0 मानता हूँ तो ये आ जाएगा 0.6%। तो अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो 1% आपका क्या आ चुकी है, एरर आ चुकी है, 1% आपकी परसेंटेज एरर आ चुकी है। देखिए इसको आपने डिवाइड किया अप्रॉक्स 0.4 आ गया, इसको आपने डिवाइड किया अप्रॉक्स 0.6 आ गया। अब दोनों को ऐड किया तो आपकी जो परसेंटेज एरर है, टोटल एरिया में जो एरर आया है वो आपका आया है 0.1%।
इसी तरह से मैं आपके इसको 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा जिससे कि आपका और अच्छे से ये चीज़ आपको आ जाए। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैं यहाँ पर एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V इक्वल टू 100 ± 2 वोल्ट when applied across a resistance R given a current of 10 ± 0.5 ampere, calculate percentage error in R by R इक्वल टू V अपॉन I। देखिए अब आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए फिर से सुनिए, यहाँ पर जो आपका वोल्ट दिया है, पहले देखो आपका जो गिवन चीज़ें हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। जो आपका पोटेंशियल दिया है ये दिया है 100 ± 2 वोल्ट, है ना। और जो आपकी यहाँ पर करंट दी है I, वो दी है आपकी 10 ± 0.5 एम्पियर, ठीक है, एम्पियर इतना दिया है। और हमसे पूछा है आर में पूछा है परसेंटेज एरर। तो एक काम करते हैं, पहले हम आर का फॉर्मूला, देखो आर का फॉर्मूला भी हमको लिख के दिया है, वरना अगर नहीं भी दिया होता तो हमने क्लास 10th में पढ़ ही रखा है। तो आर का फॉर्मूला भी दिया है, आर इक्वल टू है V अपॉन आई, अब हमको यहाँ पर इसका परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है, रेजिस्टेंस में। फिर से देखिए आप कैसे निकालेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, इसी तरह से तो करते थे हम, इक्वल टू, अब V का क्या आ जाएगा, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100। फिर देखो I डिवाइड में है, लेकिन मैंने कहा था डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो, एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, किसी में भी हो, हमको एरर को ऐड ही करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ठीक है, I आ जाएगा डेल्टा I अपॉन I इंटू 100। इस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा, है ना। अब बस वैल्यू को पुट कर लेते हैं। डेल्टा V कितना है आपका, जो आगे वाली वैल्यू है, जो ये आगे वाली 100 वैल्यू है, ये होती है हमारे पास ट्रू वैल्यू, ठीक है। और जो +-2 है ये होती है एरर, यानी कि एरर है हमारे पास 2। और जो एक्चुअल वैल्यू, जो बड़ी वैल्यू है यहाँ पर, वो होती है एक्चुअल वैल्यू, यानी कि ट्रू वैल्यू इंटू 100, यानी कि ट्रू वैल्यू अपॉन एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, इस तरह से तो लिखा जाता है। प्लस I कितना है, देखो फिर से हमारे पास डेल्टा I 0.5 है, डिवाइडेड बाई, और I जो है हमारा कितना है 10 इंटू 100, बस हो गया। इसको सॉल्व कर लेना है हमें। तो ये देखो 100 से 100 कट गया, आ गया 2, प्लस 10 से ये कट गया, और ये 5 इंटू ये आ गया 5, यानी कि 7% आपके रेजिस्टेंस में एरर है, ठीक है, 7% आपके रेजिस्टेंस में एरर है। इस तरह से हम आंसर्स को निकालते हैं।